हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 8 साइंस का फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का अगला टॉपिक देखेंगे, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। इसके पहले हम लोगों ने तीन टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं। जो फर्स्ट टॉपिक था वो था हमारा क्रॉप्स एंड इट्स टाइप, जिसके अंदर हम लोगों ने खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स के बारे में समझा है, क्रॉप्स क्या होता है वो समझा है। हमारा दूसरा टॉपिक था बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन के लिए बेसिक प्रैक्टिस मतलब कौन कौन सा एक्टिविटी जरूरी है, कौन कौन सा प्रैक्टिस करना पड़ता है, जैसे कि सॉइल का ये तैयारी करना पड़ता है, फिर उसका बुआई करना पड़ता है, सोइंग ऑफ सीड्स, और उसके बाद मैन्यूर और फर्टिलाइजर डाला जाता है, फिर सिंचाई, इरिगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वेट्स, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज, इन सब चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया था। और थर्ड टॉपिक में हमने डिस्कस किया था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल्स। सॉइल्स का प्रिपरेशन कैसे करते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल पे जाके आप लोग इस वीडियो को देखें, इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। अगला हमारा टॉपिक है एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। जो हम लोग एग्रीकल्चर करते हैं उसके लिए कौन कौन सा चीज़ एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, दैट मीन्स कि टूल्स, कौन कौन सा टूल्स इम्पॉर्टेंट है, कौन कौन सा चीज़ ज़रूरी होता है। तो इसमें हम जानेंगे कि इसके लिए जो टीलिंग होता है या फिर प्लॉपिंग होता है, जुताई होता है, जुताई के लिए 2-3 टूल्स का दिया गया है आपके बुक्स में। जो पहला था प्लह है, वो हल वो है, दूसरा है हो डैट मीन्स कि इट्स जस्ट लाइक द कुदाल। आप लोगों ने गांव में कुदाल देखा है, वो कुदाल होता है। अगला जो है वो है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर तो आप लोगों ने पक्का देखा ही होगा, जो कि ट्रैक्टर के थ्रू उसको चलाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग इसका थोड़ा रीडिंग डाल लेते हैं कि क्या क्या होता है। बिफोर सोइंग सीड्स, अगर बीज बोने से पहले, इट इज नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल क्लम्प्स टू गेट बेटर यील्ड। बीज बोने से पहले ये जरूरी होता है कि जो सॉइल का क्लम्प्स है उसको हम लोग छोटे छोटे मतलब उसको तोड़ दे, उसको ब्रेक कर दे, ताकि जो हम लोग का प्रोडक्शन हो वो काफी बेटर हो। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। ये जो सॉइल का जो क्लम्प्स है, बड़ा बड़ा जो ये होता है, गांठ होता है, उसको तोड़ने के लिए बहुत सारे टूल्स का जरूरत पड़ता है, औजार का जरूरत पड़ता है। आज हम लोग उस टूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। द मेन टूल्स यूज्ड फॉर दिस पर्पस आर प्लव, हो एंड कल्टीवेटर। इसमें जो इम्पोर्टेंट टूल्स है, मेन टूल्स है, वो कौन कौन सा है? प्लव है, हो है और कल्टीवेटर है। प्लव मतलब हल होता है, हो मतलब कुदाल होता है, एंड कल्टीवेटर वो तो आप लोगों ने देखा ही होगा, जो ट्रैक्टर के पीछे लगा होता है, अच्छा खासा उसको जो खेत है उसके टीलिंग में, उसके प्लफिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसमें हम लोग देखेंगे कि प्लव दैट मीन्स कि हल क्या होता है। हल जो होता है आप लोगों ने देखा होगा कि ये एक कुछ इस टाइप का दिखता है। दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम्स फॉर टिलिंग द सॉइल्स। इसका जो यूज है वो काफी एंशिएंट टाइम से, काफी प्राचीन टाइम से इसका यूज किया जा रहा है। क्यों किया जाता है? सॉइल को टिलिंग करने के लिए, सॉइल को जोतने के लिए, जुताई के लिए, उसकी खुदाई के लिए। एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप, और इसके हेल्प से हम लोग जो फर्टिलाइजर्स वगैरह है उसको भी क्रॉप्स में डालते हैं। रिमूविंग द वेट्स एंड टर्निंग द सॉइल। जो वेट्स होते हैं मतलब खेत जुताई करने से पहले बहुत सारा जो वेट्स वगैरह होते हैं, जैसे कि गाजर घास वगैरह के बारे में आप लोग जानते होंगे, ये सबको भी हटा देता है जब प्लफिंग होता है। एंड टर्निंग द सॉइल, और सॉइल को क्या करता है? टर्न कर देता है। ऊपर का जो न्यूट्रिएंट्स रिच सॉइल जो होता है उसको ऊपर लाता है, और ऊपर का जो सॉइल का जो न्यूट्रिएंट्स जो यूज हो चुका है पिछले क्रॉप्स में उसको फिर अंदर डालता है। दिस इज मेड ऑफ वुड। जो ये प्लव होता है, हल जो होता है वो वुड का बना होता है। क्या चीज का बना होता है? वुड का बना होता है।
एंड इज ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स। और ये जो होता है ये बुल्स या फिर अदर एनिमल्स की हेल्प से उसको ड्रॉन खींचा जाता है, जैसे अदर एनिमल में घोड़ा या फिर कैमल्स वगैरह हो गया। इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप। इसमें जो एक ये होता है स्ट्रिप होता है, उसमें एक ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप होता है जिसको प्लफ शेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? प्लफ शेयर बोलते हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो हम इसका फिगर आगे दिखाएंगे आपको। इसमें क्या है कि इसमें एक स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप होता है जिसको क्या बोलते हैं? प्लफ शेयर बोलते हैं। इसका जो मेन पार्ट्स होता है उसको बोलते हैं प्लफ शेयर। द मेन पार्ट्स ऑफ द प्लफ इज लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज कॉल्ड द प्लफ शाफ्ट। और जो एक लॉन्ग वुड होता है, लॉग ऑफ वुड होता है, मतलब लकड़ी का टुकड़ा होता है जो बीच में होता है, उसको प्लफ शाफ्ट बोलते हैं। दिस इज अ हैंडल। ये एक हैंडल होता है एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट। ये एक हैंडल होता है शाफ्ट के एक एंड में। द अनदर एंड इज, जो दूसरा एंड होता है, दूसरा किनारा होता है, अटैच टू अ बीम विच इज प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक। ये किससे अटैच होता है? दूसरा एंड, एक एंड तो होता है प्लफ शेयर, ये प्लफ शेयर से अटैच होता है। क्या चीज से अटैच होता है? प्लफ शेयर। प्लफ शेयर क्या होता है? एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि आयरन का बना होता है, और उसका दूसरा जो बीच वाला पार्ट होता है उसको प्लफ शाफ्ट बोलते हैं। और जो प्लफ शाफ्ट के दूसरे एंड पे बीम होता है, बीम उसको है ना बुल्स के नेक पे, बैल के गर्दन पे रखा जाता है। वन पेयर ऑफ बुल्स एंड अ मैन कैन इजिली ऑपरेट द प्लफ। एक पेयर, डेट मीन्स कि एक जोड़ा जो ये होता है बैल होता है वो, या फिर आदमी उसको आराम से उसको ऑपरेट कर सकता है, उसको खींच सकता है। द इंडिजीनियस प्लफ, ये हमारा ट्रेडिशनल टूल्स है जिसको प्लफ बोलते हैं। इसके 3 पार्ट्स होते हैं। ये जो है ये एक ट्रायंगुलर पार्ट है, इसको बोलते हैं प्लफ शेयर। और जो बीच वाला पार्ट है रॉड लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं प्लफ शाफ्ट। और प्लफ शाफ्ट के एक एंड पे तो ये प्लफ शेयर है, दूसरे एंड पे ये बीम है, बीम। इसके हेल्प से जो बुल्स होता है उसके नेक पे रख के और टीलिंग या फिर प्लफिंग का जो प्रोसेस है उसको कैरी किया जाता है, उसको अच्छे से किया जाता है। इसके बाद अगला जो हमारा है ट्रेडिशनल टूल्स, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये है हो क्या होता है? इट इज अ सिंपल टूल्स विच इज यूज्ड फॉर रिमूविंग वेट्स एंड लूजनिंग द सॉइल्स। ये एक सिंपल टूल्स होता है जो मेनली यूज किया जाता है खेत को जुताई करने के लिए, फॉर टिलिंग पर्पस एंड लूजनिंग द सॉइल्स। दैट मीन्स जो सॉइल्स है उसको लूज करने के लिए, वो जो क्रम्स होता है ना, क्रम्स को ब्रेक करने के लिए। इट हैज अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन। इसका जो ये होता है वुड या फिर आयरन का, इसका रॉड बना हुआ आता है, और दूसरे एंड पे एक स्ट्रॉन्ग और ब्रॉड एंड बेंड प्लेट ऑफ आयरन इज फ्लेक्सिबल टू वन ऑफ इट्स एंड। अगर सिंपली हम कहें तो, ये सिंपल भाषा में कहे तो कुदाल आप लोगों ने देखा होगा, उसका जो एक एंड होता है वो लकड़ी का बना हुआ होता है जो हैंडल होता है, और जो दूसरा एंड होता है वो बना हुआ होता है एक आयरन का, जो कि प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि हेल्प करता है मेनली खेत से जो वेट्स होता है, वेट्स खरपतवार, उसको हटाने में। मेनली ये टिलिंग पर्पस के लिए भी यूज किया जाता है। जो मेनली यूज किया जाता है वो किया जाता है वेट्स को हटाने के लिए। इसका देखेंगे हम लोग, इसका फोटो यहाँ पे फोटो दिया गया है, ये देखिए यहाँ पे देखिए, ये जो है यहाँ पे एक प्लेट है, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है, बेंडेड प्लेट। और ये इसका रॉड है जो कि आयरन का बना होता है, या फिर कभी मतलब वुड का बना हुआ होता है, और ये आदमी के द्वारा इसको किया जाता है। इसमें कोई जानवर वगैरह का हेल्प नहीं लिया जाता है, आदमी ही इसको, इस एक्टिविटी को टिलिंग या प्लफिंग पर्पस के लिए इसको यूज करता है। और
अगला है हमारा कल्टीवेटर। ये ट्रेडिशनल टूल्स है। इसका जो है आप कल्टीवेटर देखे होइएगा, मेनली जिसको ट्रैक्टर के द्वारा इसको ड्राइव ये किया जाता है, कल्टीवेटर का यूज किया जाता है। कल्टीवेटर अभी सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो कल्टीवेटर ही है। ये एक तो टाइम को बचाता है, ऊपर से जो ह्यूमंस लेबर होता है उनका एनर्जी को बचाता है, टाइम और एनर्जी दोनों को सेव करता है। तो कल्टीवेटर नाउअडेज प्लफिंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर। आज के दौरान जो प्लविंग होता है, खेत का जो जुताई होता है, वो कल्टीवेटर के द्वारा होता है। कल्टीवेटर किसके थ्रू ये इसको ड्राइव किया जाता है? ट्रैक्टर के थ्रू। द यूज ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम। अगर कल्टीवेटर का हम लोग अगर यूज करते हैं तो ये हमारे लेबर्स को भी बचाता है, ह्यूमन लेबर्स को, और हमारे टाइम को भी बचाता है। बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छे से खेत का टिलिंग कर देता है, ये जो सॉइल्स होता है उसका लूज कर देता है। तो अगला है हमारा यहाँ पे कल्टीवेटर का ये पिक दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। ये ट्रैक्टर है और ये ट्रैक्टर है और इसके नीचे ये जो है ये कल्टीवेटर है। कल्टीवेटर किसके द्वारा यूज किया जाता है? कल्टीवेटर ड्राइवन बाय ट्रैक्टर। कल्टीवेटर को ट्रैक्टर के हेल्प से इसको ये किया जाता है, यूज किया जाता है। और ये क्या है? एक मॉडर्न मेथड है टिलिंग या फिर प्लॉपिंग पर्पस के लिए। अगला हमारा टॉपिक है सोइंग। ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।